टॉपिक है आज का, हमने जो टॉपिक पकड़ा वो सिर्फ इसी बात के लिए कि मैं सब लोगों को बोलती ही रहती हूँ कि मेरी एनर्जी में आओ, मेरी फ्रीक्वेंसी में आओ। तो कई सारे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि ये मीनल की एनर्जी में हम क्यों आए। वो कभी कभी तो शरीर को देख के अटक जाते हैं कि अच्छा हमको मतलब ना, हम मीनल की एनर्जी में ट्यून इन कर रहे हैं तो इसके साथ जो भी हो रहा है क्या वो हमारे साथ होने लगेगा? तो जैसे अगर मैं किसी आदमी को बोलूँ कि मेरी एनर्जी में आओ, और आजकल मेरा वो क्या कहते हैं ना, उसको मेनोपॉज़ चल रहा है, तो क्या उसको मेनोपॉज़ चलने लगेगा? नहीं, नहीं, नहीं। आप लोग फ़ॉर्म के अंदर अटक जाते हैं और जो पूरा की पूरा खेल है, वो एनर्जी का है। तो इसलिए आज का विषय जो आया समझाने के लिए, और कई बार क्या होता है कि आप किसी को बोलना चाहते हैं कि भाई आप ना ऐसा करो कि ये मीनल की एनर्जी में आ जाओ। तो वो पूछेंगे भाई कौन मीनल? मैं तो मीनल को जानता ही नहीं। तो आप उसको बतलाना चाहते हो कि भाई अरे जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे एनर्जी ले सकते हो, लेकिन आप उसको समझा नहीं पाते। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है कि मीनल की एनर्जी में क्यों आना है और क्यों इसकी एनर्जी को अपना बनाना है। तो ये इन सारे क्यों, कैसे आना है, वगैरह-वगैरह का जवाब। तो शुरुआत करते हुए आज के सेशन के अंदर थोड़े से पुराने ज़माने की मेरी बातें रहेंगी कि जब मैं छोटी थी तो कैसी थी, और फिर कैसे जब ये यात्रा शुरू हुई तो मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं कैसी थी और क्यों थी। तो मैं बार-बार कहती हूँ कि हम अपने एनर्जी का घड़ा जो है, वो अपने साथ लेके आते हैं। जो आज हमको दिख रहा है, वो हमने आज नहीं बनाया। हमारी अनुभूति, हमारे अनुभव, वो एनर्जी जो है, वो माँ के पेट में आई और निकलने की तैयारी कर रही है। उसी वक़्त से हमारे साथ एनर्जी का खेल जो है, वो शुरू हो जाता है। हम अपने एनर्जी के घड़े को ही साथ लेके चल रहे हैं। हमने जो माँ-बाप को चुना है, ऐसे ही नहीं चुन लिया। जो कुछ भी हमारी एनर्जी से मेल खा रहा है, जो कोई अनुभव हमको चाहिए और वो अनुभव हमको पता है कि उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी में मिलके पूरे होंगे, तो उसी हिसाब से हम अपने माँ-बाप, भाई-बहन, ये पति-पत्नी, ये सारे के सारे जो रिश्ते हैं, क्या रिश्ते, कौन रिश्ते, हम सारे के सारे ये जो पात्र चुनते हैं अपने जीवन में अभिनय करने के लिए और करवाने के लिए, तो ये सारे के सारे पात्र कौन चुनता है? ये चुनती है हमारी एनर्जी। जैसे कि मैं अब अपनी कहानी पे जाते हुए कि जब मैं अपने एनर्जी का घड़ा लेके पैदा हुई, तो पहले तो नहीं समझ थी, लेकिन अब समझ में आता है कि जो कुछ भी मेरे साथ शुरू से हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा निडर थी। अब मैं, लोग कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। तो हाँ, वो सच कहते हैं कि मैं पैदा ही बहादुर हुई थी। मैंने बहादुरी को एक-एक क्षण में करके, और कि नहीं मुझे डर लग रहा है, अब मुझे निडर बनना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स, मेरा पहला जवाब हमेशा से ही निडरता का ही रहा। तो ये समझते हुए कि ये वाला जो गिफ्ट था, फियरलेसनेस का, बिना डर के होने का, ये गिफ्ट जो था, ये ऑलरेडी मैं अपने एनर्जी के घड़े में लेके आई थी। बहुत खुशकिस्मती मेरी इस बात की कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो मेरा घड़ा था, वो पहले ही बहुत मस्ती में आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि चिंताएँ नहीं हुई। अरे! चिंता तो ऐसे भर-भर के आती थी, लेकिन बिना डर के। तो डर के बिना, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं वरीज़ में खेलती थी। जैसे क्या होता है ना कि कई बार हमको एक टॉपिक को लेके एकदम चिंता नहीं होती और दूसरे टॉपिक को लेके बहुत भयंकर चिंता होती है। आज जबकि मैं समझती हूँ कि जिस टॉपिक को लेके चिंता हो रही है, वो चिंता तो मेरी ही है और मेरा काम है उस चिंता को निकालने का। आज ये बात समझती हूँ, लेकिन पहले से मेरे को पैसे को लेके कभी चिंता नहीं थी। हम काफ़ी लो मिडल क्लास, या फिर मान लीजिए लो इनकम, उस तरह की फैमिली में हम पैदा हुए। मेरे फादर जो थे वो तो बहुत ही गरीब थे, जो मणि जो थे वो बहुत गरीब थे, और वो राइटर थे। आज बैंक में उनके कुछ नहीं है और कभी सिर्फ अगले महीने तक के पैसे हैं। और फिर भी उस सब के बीच में मैंने क्या देखा? मैंने अपने जीवन में हमेशा खुशहाली देखी।
तो मुझे हमेशा अच्छे स्कूलों में दाखिला मिला और मेरे पिता ने हमेशा मुझे वो जो कुछ भी मुझे चाहिए था, वो खुशहाली महसूस करने के लिए वो मुझे दिया। क्यों मुझे खुशहाली महसूस हुई? क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी भरी हुई थी। पता नहीं था कि इसे अबंडेंस कहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही लगा कि कुछ चाहिए ही नहीं, जो कुछ भी चाहिए वो मिल तो रहा है। तो ऐसा मुझे हमेशा महसूस हुआ। मेरे ही घर में मेरा भाई भी था और मेरे भाई की जो एनर्जी थी, वो अभाव की थी। तो उसी फैमिली में सब रह रहे हैं। कोई भी रह रहा है, मेरी माँ रह रही है, उसकी ऊर्जा जो थी, वो अबंडेंस की थी। तो वो और मैं हमेशा महसूस करते थे अबंडेंस, खुशहाली, भरपूरता कि हाँ, कहीं न कहीं से कोई न कोई इंतज़ाम हो जाता है, हमारा तो काम कभी रुकता ही नहीं है। और जो सेम ही घर के अंदर जो भाई था, मेरे से छोटा था और वो हर बार महसूस करता था अभाव, उसको भी वही कुछ मिल रहा था, जो मुझे मिल रहा था। मिलने और खोने की बात ही नहीं है। आप सोचें कि करोड़ रुपए में ज़्यादा मिलेगा और करोड़ रुपया जिसके पास है, उसके पास अभाव नहीं है। नहीं, उसके पास किसी और चीज़ को लेके अभाव आ जाएगा। तो एक रिश्ते को लेके अभाव आ जाएगा, खुद में कमियाँ निकाल के अभाव आ जाएगा, तो उसे कहते हैं अभाव में खेलना। तो मैं जब पैदा ही हुई, तो मेरी जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वो शुरू से अबंडेंस की थी। आज मैं ये समझती हूँ और आज मैं उसको अवेयरनेस में और चेतन में जाके और अपनी उस अबंडेंस को दिन-रात बढ़ाती ही रहती हूँ। मैं उस अबंडेंस को अब बढ़ा पाती हूँ क्योंकि मेरा पूरा की पूरा ध्यान जो है, वो मस्ती की तरफ है और जो मस्ती है, अबंडेंस, खुशी, प्रेम, सब कुछ वो मस्ती में से ही आता है। तो आज मैं समझाऊँ कि जब मैं कहती हूँ मस्ती, मीनल की ऊर्जा मस्ती की, तो वो मस्ती क्या है? क्या मैं पूरे टाइम पार्टी करती रहती हूँ? हाँ, वो तो मैं करती रहती हूँ। मैं पूरे टाइम पार्टी करती रहती हूँ। भले ही घर में 5 लोग हों, तो भी मेरी पार्टी चालू रहती है। भले ही पूरे घर में मैं अकेली हूँ, तो भी मेरी पार्टी चालू रहती है। क्योंकि पार्टी जो है, वो बाहर की नहीं है। पार्टी जो है, वो अंदर की है। मेरे मन के अंदर अब हमेशा हर चीज़ पे एक ही सवाल होता है कि ये हुआ तो भी क्या? और नहीं तो भी क्या? ये मिला, मन में एक इच्छा जागती है कि अरे! ये मुझे मिल जाए और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण मुझे यही ख़्याल आता है कि मिला तो भी क्या और नहीं मिला तो भी क्या? मैं दोनों पहलुओं को इमीडिएटली उसी वक़्त, उसी क्षण आजकल देख पाती हूँ क्योंकि इसे कहते हैं अवेयर होना, जागृत होना। समभाव का यही मतलब, अगर मिला तो भी क्या और नहीं मिला तो भी क्या? ज़्यादातर क्या होता है कि हम नहीं मिलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, तो हम सारे के सारे ऐसे विचार बना लेते हैं और ये विचार कहाँ से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं डर से। तो इस पे काम जो आ जाता है हम पे, वो होता है कि डरों को निकालें और उसके बाद वापस से समभाव पे आएँ। डरों को निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका और वो ये कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है, वो हमेशा मेरे लिए ही खेल रही है। बातें जो मैं आपको ऐसे सूत्र देती हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वोपरि, तो उसमें खुद के लिए प्रेम। मैं जो आपको दूसरा सूत्र देती हूँ कि ये जो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो मेरे ही पक्ष में खेल रहा है, मेरे ही लिए खेल रहा है। तो उससे क्या होता है जब हम समझें कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो मेरे विरुद्ध है, मेरे मेरे अगेंस्ट खेल रही है, जो भी मैं चाहती हूँ वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं क्योंकि इतनी अड़चनें हैं। जो मैं अड़चनों पे ध्यान दूँ, तो सृष्टि क्या करेगी? मेरे सामने अड़चनों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखलाती चली जाएगी। जो मैं ध्यान दूँ कि देखो कितनी ही जगह सृष्टि मेरे पक्ष में खेल रही है, तो सृष्टि क्या करेगी? मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्ट दिखलाती चली जाएगी। क्या ऐसा कभी हुआ? शायद आपने किसी ने पूछा ये अभी मैंने पढ़ा तो नहीं पर ऐसे फ्लैश किया कि क्या मैंने अभाव कभी महसूस किया? अरे भर-भर के। बहुत भर-भर के, अनअवेयरनेस में जब आपको ध्यान जो आपका है, वो बाहर की तरफ है, तो हर फ्रीक्वेंसी आपको ट्यूनिंग करवा जाती है।
फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करवा जाती है से मेरा मतलब क्या? आप आराम से बैठे हुए हैं, आपका मन एकदम शांत है। अंदर दन-दनाती हुई आपकी मम्मी आएँगी और आपके ऊपर नाराज़ होना शुरू कर देंगी कि आपने ये ढंग से नहीं किया, वो ढंग से नहीं किया, आपने अपने कमरे का कितना ही बुरा हाल बना रखा है। और अब क्या होगा? आपको चढ़ेगा अपनी मम्मी पर गुस्सा, या आप एकदम ऐसे उदास हो जाएँ कि ये तो मतलब ना गलत माँ चुन ली मैंने। ये तो माँ ही ऐसी है, देखो दूसरे को कितना पक्ष लेती है और साला मेरे तो उसको कोई भी मेरी बात पसंद ही नहीं आती। जो अगर हम ये समझ के बैठ जाएँ, तो अभी हमारी नज़र कहाँ पे है? माँ पर। तो जब हम बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, कोई न कोई फ्रीक्वेंसी, अब माँ ने गुस्सा दिलवाया, गुस्सा आ गया, हम गुस्से में ट्यूनिंग कर गए और उसके बाद क्या? हमने अपने गुस्से को बढ़ाया कि हाँ, देखो ना पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था, पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक अभिनेता है माँ, और उस वो जो कोई भी रोल अदा कर रही है, उससे हम अपने गुस्से को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम अपना इमोशन चुन सकते हैं। और ऐसा है कि हमारी एनर्जी में सब कुछ है। हमारी एनर्जी में अभाव भी है, हमारी एनर्जी के अंदर प्रेम भी है, हमारी एनर्जी के अंदर द्वेष भी है, मतलब सारे के सारे जो इमोशन हैं, वो सबके पास हैं। मान लीजिए एक घड़ा है, उसके अंदर कितना सोना भरा है, कितनी रेत भरी है, उसका प्रोपोर्शन अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सबके पास सोना भी है, डायमंड भी है, रेत भी है, गुलाब जामुन भी है, सब कुछ सबके पास है। तो आपके पास ऑलरेडी मेरी फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब क्या? मेरा घड़ा। अब आजकल मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, कुछ भी चीज़ अगर आस-पास होती है, और क्या ऐसा है कि कुछ मेरे आस-पास होता हो जो मुझे अभाव में लेके आए? अरे हाँ, ज़रूर होता है। लेकिन जैसे ही मेरे घड़े के अंदर का जो अभाव है, जो सुई है, उस फ्रीक्वेंसी पे जाके अटकती है, तो अब मुझे इतनी जागृति है कि मैं देख जाऊँ कि अरे! ये तो अभाव आया है। वो उसके अंदर जाके मेरी सुई अटक गई है और मैं वापस से अपने आप को मीनल की एनर्जी, मीनल की फ्रीक्वेंसी में ले आती हूँ। जब मैं कहती हूँ मीनल की एनर्जी, मीनल की फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब कि ज़्यादातर मैं कौन-सी फ्रीक्वेंसी में खेलती हूँ, और वो है भरपूरता की, मस्ती की और लव की, प्रेम की। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेम अब मैंने खुद के लिए भर लिया है, जो खुद के लिए मेरा जो प्रेम है, वो आप सबके नज़रिए से मुझे लगातार दिखता चला जाता है। तो देखिए ना, दिन में 100 लोग हैं, जो मुझे प्रेम का इज़हार करते हैं। उनको मेरे से डाँट भी पड़े, मार पड़े, डाँट पड़े, डंडे पड़ें, लेकिन क्या, जब उनको मुझसे डंडे पड़ते हैं, क्योंकि मैं सिखलाती हूँ कि जागृति तो अपने तीसरी आँख खोल के अंदर देखने में है, तो फिर वो भी अंदर देख जाते हैं और अपने रिलीज़ करने शुरू कर देते हैं और वापस से मीनल की एनर्जी में आ जाते हैं। तो काम हमेशा खुद पे ही है। क्या मेरे को कभी कोई और एनर्जी आती है? दिन में 100 बार, लेकिन मैं उस पे नहीं अटकती। मैं वापस से अपनी सुई जो है, वो यूँ अपने ऊपर टिका लेती हूँ। मेरी जो ऊर्जा है, खुशहाली की, भरपूरता की, उस पे ले आती हूँ। और ये अब मैंने और ज़्यादा बढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये मेरे को अवेयरनेस आ गई है। जबकि पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, फिर भी एनर्जी जो है वो मेरी खुशकिस्मती, तो गुरु के घर में पैदा हुई। मेरी एनर्जी ने चुना उस घर में पैदा होने का। तो आप समझिए कि कितनी ही खुशहाल, वो कितनी सौभाग्यशाली वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी रही होगी कि उसने इस जन्म में ना सिर्फ अवेयरनेस का गेम खेला कि हाँ, मैं पूरी तरीके से खुद को शिव समझ पाऊँ। अवेयरनेस क्या? अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना। अवेयरनेस सिर्फ वही है, जो पूरा की पूरा रास्ता है हमारे पास, वो यही है कि हम अपने अंदर बैठे ईश्वर को पहचान पाएँ कि हम ही हैं। हम ही हैं। बाहर जो कुछ भी गेम हो रहा है, जो पूरी सृष्टि, जो ब्रह्मांड में हो रहा है, वो हमारी ही एनर्जी से हो रहा है। तो इस जन्म में मैं इतनी खुशकिस्मत कि मैं अपने साथ ऐसी एनर्जी लेके आई। अब देखते हैं हम दूसरी तरफ को। आपको किसी ने बोला कि आप मीनल से एनर्जी लीजिए।
या आप चलिए मेरे किसी वेबिनार में आ गए और मैं बार-बार यूँ बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, मुझसे एनर्जी लीजिए। ये बहुत बार होता है लोगों के साथ कि वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो जो मिलना है वो ईश्वर मुझे ना मेरी ही एनर्जी में दे देगा। मेरी एनर्जी किसी से कम थोड़े ही है। तो वो जो है वो शरीर में अटक गए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरी जो एनर्जी है वो सिर्फ मेरी है। जो मेरी एनर्जी खेलती है एकपन में और आपकी एनर्जी खेल रही है अलगाव में। ये तो मीनल की एनर्जी है, मुझे क्यों लेनी है? तो ये जो अलगाव है, ये आता है यहाँ की फ्रीक्वेंसी से, माइंड फ्रीक्वेंसी से, और जो एकपन है, वो आता है यहाँ की फ्रीक्वेंसी से। जो पूरी यात्रा है, वो अलगाव से एकपन तक की है। फ्रॉम द माइंड टू द हार्ट। ये पूरी की पूरी जर्नी जो हमारी है कि हम हर एक को देख के और उनसे सेपरेशन फ़ील करेंगे, अलगाव महसूस करेंगे, और या फिर हम सबको देख के कोई और खुश हो रहा है और हम उसी के अंदर उसकी पूरी की पूरी खुशी की एनर्जी को महसूस कर जाएँ, तो वो हुआ एक पल। जो तेरे साथ जो भी स्टोरी हो रही है जिसमें तू इतनी खुश हो रही है, उस खुशी को मेरे को ले लेना है। जो तेरी स्टोरी है वो तेरे साथ होती रहेगी, लेकिन जो तेरी खुशी को मैं खींच लूँ, तो वो उस वक़्त में मेरी खुशी हो जाती है। तो जब मैं आपको अपनी एनर्जी देती हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, मेरे पास जो मस्ती, जो खुशहाली है, वो मैं बोल रही हूँ कि आप मुझसे खींच लो। जो आप कहो कि मैं मीनल, मेरा आखिरी लाइन आजकल क्या होता है, मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ, मैं मीनल की एनर्जी में हूँ और मैं मीनल हूँ। तो आप में और मेरे में कोई भी सेपरेशन ना रह जाए। वो वहाँ तक की जर्नी है कि आप समझ पाओ कि एनर्जी जो है, उसमें तो कोई अलगाव है ही नहीं। पूरी हवा में हमारे एनर्जी बिखरी पड़ी है। लेकिन हाँ, हम शरीर में पैदा हुए अलगाव को महसूस करने के लिए, ड्युअलिटी को महसूस करने के लिए हम इस धरती पर आए। तो जब हम इस धरती पर आए और ये अलगाव महसूस हुआ, अब हमको वापस से जब हमको ईश्वर महसूस होना है अपने आप से, तो यात्रा है एकपन के आने की कि मैं शिव और तू भी शिव। और अगर हम दोनों ही शिव, तो ये शिव की एनर्जी, तेरे शिव की एनर्जी अलग कहाँ पे? जब आप ये समझ पाते हैं, तो आप आसानी से मेरी एनर्जी को ले पाते हैं। जितना आप अपने दिल को खोलेंगे और आप अपनी एनर्जी, वो एनर्जी आपके लिए काम ही नहीं कर रही। आपके पास है सवाल पे सवाल, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में वो क्यों हो रहा है? और मेरे पास जवाब ही जवाब। सारे के सारे जवाब अंदर की तरफ झाँकने के, और आप जब अंदर की तरफ झाँकना शुरू कर देते हैं, तो सवालों के अंदर कुछ रह ही नहीं जाता। हर सवाल के जवाब आपके पास पहले से आए पड़े होते हैं, और वो किसकी फ्रीक्वेंसी जिसमें जवाब इतनी आसानी से आते हैं? वो मेरी फ्रीक्वेंसी। तो ले लीजिए, मैं तो बाँट रही हूँ और मैं समझा रही हूँ कि इसमें तेरा और मेरा कुछ है ही नहीं। तेरी एनर्जी तेरे लिए नहीं काम कर रही। आप मानिए आप घर में बैठे हैं, आपका एक खुद का घर है और वो जो घर है आपका 1 बेडरूम का है। आप बैठे हैं उस 1 बेडरूम के घर में और आप बहुत ही ग्रैटिट्यूड में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आप ग्रैटिट्यूड में ना बैठे हों और पूरे टाइम आप ईश्वर से कंप्लेन ही करें कि भाई तूने मेरे को बड़ा घर क्यों ना दिया। और अब मैं आपके पास आती हूँ, कहती हूँ मेरा जो बड़ा घर है, चलो आ जाओ और आप उसी में रह लो। अब हो सकता है कि आप खुशी-खुशी मेरे घर में आ जाओ, और ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं, नहीं, मैंने तो ईश्वर से माँगा है, मुझे तो इसी घर की जगह पे वो बड़ा घर देगा। ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ, वहीं पे बड़ा घर देगा। तो हाँ, अगर आपने ईश्वर से माँगा है और अगर आपकी वही एनर्जी काम भी कर रही है, तो हो सकता है कि आपको वो बड़ा घर मिल जाए। लेकिन वहीं बैठे-बैठे अगर आप वो बड़ा घर चाहते हैं, तो पहले आपका ये छोटा घर टूटेगा और उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और उसके बाद कुछ साल लगेंगे जिसके अंदर वो कंस्ट्रक्शन खत्म होगी, और फिर जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे आपको वो बड़ा घर मिलेगा। और मैं कह रही हूँ आपको कि वो बड़ा घर तैयार है, आ जाओ। आपके लिए वो बड़ा घर तैयार है, बस उठो, इस घर को छोड़ दो, ये आपका छोटा घर है।
ये आपको अब सूट नहीं हो रहा, आपको बड़े घर का बुलावा आ रहा है, आपने वो माँगा, आपका वो घर आ गया। नहीं, नहीं, वो तो तुम्हारा घर है, वो तो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, मेरा ईश्वर तो मुझे यहीं पे बैठ के और मुझे देगा। तो आप कर क्या रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ़ जो ईश्वर आपको ऑलरेडी आज दे रहा है, उसको ठुकरा रहे हो। कोई बात नहीं, ठुकरा लो, उससे भी क्या होगा? थोड़ी धीरे रास्ता आपका चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का भी रास्ता चलना रुक जाता है। हम सब सिर्फ़ चलते रहते हैं, अपनी-अपनी यात्रा पे चलते रहते हैं। उस यात्रा के अंदर हम कितना अंदर देख पाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है, उसको कितना जल्दी कर पाते हैं। ये टाइम का काम नहीं है कि मुझे तो 5 साल लगेंगे। नहीं, ये तो सिर्फ सेपरेशन, अलगाव को छोड़ के और एकपन में आने की बात है। वो उस क्षण भी आ सकती है और अगले ही क्षण, याद रखिए, एक क्षण में आ सकती है और अगले ही क्षण जा भी सकती है। तो जब वो आती है, तो आप बैठ जाएँ उस एकपन में। बैठ जाएँ और उसको महसूस करें और उसके अंदर बैठ के सिर्फ मस्ती ही मस्ती है। और जब चली जाए और जब सेपरेशन आ जाए, अलगाव आ जाए, तो उस वक़्त क्या काम आया? वही कि इस अलगाव को तो कैंडल करें और वापस से उस बड़े घर में शिफ्ट कर जाएँ। तो आपके लिए ऑलरेडी वो बड़ा घर मौजूद है, आपको जब आना हो, आप आ सकते हैं। और फिर जब आप आके उस घर में रहेंगे, तो आप क्या पाएँगे कि अब वो आप ही का घर है। वो जो बड़ा घर है, वो आप ही का घर है। तो एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से एनर्जी काम करती है कि एनर्जी के अंदर आपका घर और मेरा घर अलग थोड़े ही, लेकिन हाँ, मैं इस बड़े घर में रह रही हूँ और आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप आइए और इस बड़े घर में रहिए। अपनी समझ को छोड़ कि ये मीनल का और ये मेरा, जो एनर्जी है, वहाँ पे अलगाव नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एकपन है। तो मीनल की जो एनर्जी है वो शुरू से इतनी फ़ियरलेस थी और शुरू से इतनी भरपूरता में थी और अब मीनल दिन-रात बैठ के अपने ऊपर यही काम करती है। काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। लोग आते हैं मेरे पास कि अरे! तुम्हारी एनर्जी के अंदर आए, लेकिन वापस से डर आ गए। हाँ, हाँ, तो घबरा क्यों रहे हो कि डर आ गए? नहीं, नहीं, मैं तो वापस से उदास हो गई। 4 दिन तो तुम्हारी एनर्जी में थी, अब तो वापस से अपने घर में आ गई। तुम अपने घर में आ गए, तो घबरा क्यों रहे हो? वापस से यात्रा शुरू कर दो मीनल के घर में जाने की। छोड़ो वो अपना घर और आ जाओ। जो अपना घर जो है, जो छोटा घर है, वो नहीं पसंद आ रहा, तो चॉइस किसके हाथ में है? यहाँ पे जाने की चॉइस अगर तुमको नहीं चाहिए और पहुँच गए वहाँ पे, तो करना क्या है? वापस से अपनी अवेयरनेस के अंदर बार-बार मीनल की एनर्जी में ट्यूनिंग करो। एक बार किया, नहीं काम हुआ, तो 6 बार कर लो। नहीं काम हुआ, तो 600 बार कर लो। अरे भई, रास्ता बस यहाँ से यहाँ तक का है। मीनल की एनर्जी आपके अंदर भी है, तो उसके अंदर ज़्यादा ट्यूनिंग करो। जब उसमें ज़्यादा-ज़्यादा, ज़्यादा-ज़्यादा और ज़्यादा जाओगे, तो वो एनर्जी जो है, वो आपकी ज़्यादा एनर्जी बनती चली जाएगी। वो आपका होम प्रोग्राम बन जाएगा। होम प्रोग्राम क्या होता है? हम टीवी ऑन करते हैं और जो हमने लास्ट चैनल छोड़ा होता है ना, ज़्यादातर उसी पे टीवी ऑन हो जाता है। उसके अंदर की प्रोग्रामिंग, इंटरनल प्रोग्रामिंग होती है। स्मार्ट टीवी होता है कि आपको जो टीवी पे चैनल देखना पसंद है, उसी के ऊपर ज़्यादातर वो ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या होता है, जब मैं आपको बोलती हूँ मेरी एनर्जी में आओ, तो अभी ये होता है कि आप अपनी एनर्जी के अंदर ज़्यादा रहते हो, आपकी प्रोग्रामिंग वहाँ ऐसे हुई हुई है, आपके घड़े के अंदर गुस्सा या दुःख या जो कुछ भी है, ये वाली एनर्जी फ्रीक्वेंसीज़ वो ज़्यादा हैं। काम हमेशा खुद पे सिर्फ़ यही है कि अंदर की तरफ देखते चले जाएँ और एकपन में आएँ। और ये वाली एनर्जी जो है, वो आपकी बहुत मदद करेगी। ये आप इसको अपना घर बनाएँ, तो आप ही का काम जल्दी होगा। वो आपका घर का जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें पहले तोड़-फोड़ है। जब लोग वहीं पे बैठे रहते हैं और उसके अंदर मूव नहीं करते, जो उनको इतना विस्तार, इतना विराट रूप
खुशहाली का दिया जा रहा है और लोग उसको मान नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उसके अंदर आता है मिसट्रस्ट किसी और के ऊपर कि नहीं ये जो कुछ दे रही है, तो उसके अंदर ज़रूर इसको मुझसे कुछ चाहिए होगा। ये मेरे लिए कोई भी अगर ये व्यक्ति मुझसे इतना प्रेम कर रहा है या मुझे लग रहा है कि ये प्रेम दे रहे हैं, तो इसमें ज़रूर इसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी के अंदर आप खेल रहे हैं? आप खेल रहे हैं मिसट्रस्ट में। किसी भी दूसरे के ऊपर विश्वास ना करना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। और मेरी फ्रीक्वेंसी में क्या है? सबके ऊपर विश्वास, सबके ऊपर विश्वास। तो जो मैं सबके ऊपर विश्वास करूँ और कोई जन मेरे को झूठ बोल के और मेरे से कुछ ले जाए, तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं सोचूँगी कि अरे! गलत कर लिया उस आदमी गलत आदमी पे विश्वास कर लिया। नहीं, मैं तुरंत अपने अंदर देखूँगी और मेरे को पता चलेगा कि ज़रूर कहीं न कहीं किसी कोने में दूसरों के ऊपर अविश्वास जो है, वो फ्रीक्वेंसी अभी मैं उसके अंदर ट्यून कर गई, तो मैं थोड़ा और अपने आप को खाली करूँ और लोगों पे और ज़्यादा विश्वास करूँ। तो जब कोई मुझे झूठा बना देता है और मेरे से झूठ बोल के कुछ भी लेके चले जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि वो झूठ जो है, वो मैं खुद से ही बोल रही हूँ कि मेरे अंदर तो सिर्फ़ ट्रस्ट है। मिसट्रस्ट है, इसी वजह से मैं किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई, इसी वजह से वो आया, जो कुछ भी लेके गया, वो ले गया और मुझे यही सिखला गया कि मेरे अंदर अभी घड़े का थोड़ा और खाली होना बाकी है। तो मैं जब कोई सामने कुछ भी मुझे दिखलाता है, मैं अपने अंदर प्रेम को ही और बढ़ाती हूँ, एकपन को ही और बढ़ाती हूँ। कुछ भी हो जाए सामने और एकपन को बढ़ाती हूँ। उससे क्या होता है, लोग जो मेरे सामने आते चले जाते हैं, वो वही रहेंगे, जो मेरा ट्रस्ट जो मेरा यूनिवर्स पे है, वो यूनिवर्स मेरे को वही ट्रस्ट खुद दिखाने लग जाता है। जो मैं किसी को शक की नज़रों से ना देखूँ, तो सामने वाला जो है वो मुझे मेरा शक दिखला ही नहीं सकता। जो हम किसी के बारे में भी यही सोचें कि हाँ, अरे इसके ऊपर तो विश्वास ही नहीं कर सकते और ये तो ऐसा ही है, देखो 4 लोगों को उल्लू बना रहा है और आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति 4 लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे लेके जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? जो अगर आपने भी अविश्वास किया, आपने भी शक किया, तो आपने अपनी बाहरी नज़रों से देखा। आपने अपनी बाहरी नज़रों से देखा कि अच्छा 4 लोगों के साथ उसने जो किया, तो वो तो ठीक नहीं किया और मुझे तो अपने आप को बचाना है उससे। मैं तो इस व्यक्ति से जितना दूर रहूँ, उतना ही मेरे लिए अच्छा। जो यदि आपने ये सोचा, तो आपने कौन-सी एनर्जी से काम लिया? आपने एनर्जी अपनी जो आपके अंदर जो मिसट्रस्ट की, जो शक की एनर्जी है आप में, आपने उस एनर्जी को बढ़ावा दिया। आपको डर लगा उस आदमी से और आपने उस आदमी से डर के अपने घर के अंदर 4 ताले और लगा लिए, तो आपने इसके अंदर कौन-सी अपनी एनर्जी को बढ़ावा दिया? आपने अपने डर की एनर्जी को बढ़ावा दिया। जब आप मीनल की एनर्जी के अंदर बार-बार ट्यूनिंग करते हैं, तो ये आपकी अपने आप से समझ बार-बार गाइडेंस जो है क्योंकि आप मेरी एनर्जी के अंदर हैं और मेरी एनर्जी के अंदर अपने आप से गाइडेंस बहने लगती है। तो जब सामने कोई कुछ कर रहा होगा, हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आप अपनी एनर्जी के अंदर जाएँ जो कि डर वाली है। लेकिन थोड़ी ही देर में जब आप मेरी एनर्जी के अंदर ट्यूनिंग करेंगे, तो आपको भीतर की आँख से ये भी पता चल जाएगा कि अरे 2 घंटे पहले मैंने ऐसा सोचा और अपने डर को बढ़ाया। तो आप उसी वक़्त पे अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाएँगे और अपने ऊपर काम करते वक़्त क्या निकालेंगे? डर निकालेंगे और निडरता की तरफ जाएँगे। भय को निकाल के भयहीन होंगे कि कोई मुझसे क्या ही ले लेगा? मैं क्या ही लेके आया और क्या ही कोई ले लेगा? और जो ईश्वर है, मेरा तो वो ही ध्यान रख रहा है। कोई मुझसे सब कुछ भी ले लेगा, तो भी क्या, पूरी की पूरी सृष्टि जो है, वो मेरे ही पक्ष में खेल रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी के अंदर अब जब जाएँगे, तो ये वाले जो मेरे सूत्र हैं, आपको अपने आप से ही
आपके विचारों में आने लगेंगे, क्योंकि जहाँ पे एनर्जी है वो यहाँ से आ रही है, वो आपके हृदय को खोल रही है, वो मेरी एनर्जी का काम है। तो इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरी एनर्जी में रहो, अपने आप से आपको ये होने लगेगा। कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं और हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप इस रास्ते पे ऑलरेडी चल रहे हैं तो देखिए, हम सोचते हैं, हमने सोचा कि नहीं चलो इसके साथ प्रेम से करते हैं, फिर कोई टेस्ट भी आ जाता है, हम उसको भी सोचते हैं, हम सोच सोच के धीरे धीरे यहाँ तक आ रहे हैं। मैं उसमें क्या कहती हूँ, आप सोचते ही रहिए, लेकिन कौन सी एनर्जी में आके सोचिए, मेरी एनर्जी में आके सोचिए। तो जो जवाब भी है ना, वो 5 दिन लगाने की बजाय 5 मिनट में आएंगे। आप ही की एनर्जी है जो सोच से यहाँ तक आ रही है, लेकिन क्योंकि मैंने उसके आगे हॉर्स पावर ज्यादा लगा दी है, जो इंजन है वो बहुत पावरफुल लगा दिया है, तो यहाँ से फुर्र करके आप यहाँ तक की जर्नी, आप यहाँ तक की यात्रा कर पाएंगे। यात्रा हमारी अलगाव से एकपन तक की ही है, दूसरी कोई यात्रा है ही नहीं। जो पूरा की पूरा हमारा खेल है, हम किस किस हिसाब से, जब तक हमको डर लगता है, तो आप देखिए डर की पूरी जड़ जो है वो अलगाव है, क्योंकि किसी ना किसी चीज से डर लग रहा है कि वो ऐसा कर देगा, ऐसा हो जाएगा। कोरोना से भी क्यों डर लग रहा है कई लोगों को, कि नहीं कोरोना हमको ऐसा कर देगा, कोरोना की वजह से हमारे जीवन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो जहां पे भी हम सोचें कि कोरोना कोरोना तो ईश्वर का ही एक पार्ट, क्योंकि कोरोना कहाँ पे है, सृष्टि में है। और पूरी की पूरी सृष्टि क्या, अरे वो तो मेरे लिए ही खेल रही है। तो कोरोना भी मेरे लिए ही खेलेगा, अगर हो भी जाएगा तो भी मेरे लिए ही खेलेगा। अगर मेरे को वो बीमारी भी हो गई, मैं खांस भी ली 4 दिन, तो भी कोरोना तो मेरे लिए ही खेल रहा है। कैसे खेल रहा है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो सिर्फ ये पता है, मुझे ये अंधा विश्वास है कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो मेरे लिए खेल रही है, और ये मेरी एनर्जी है। उस एनर्जी के अंदर ये अंधविश्वास है। हम कई बार देखते हैं लोगों को कि अरे वो तो इतने अंधविश्वास में पड़ गए। जब हम ज्यादातर अंधविश्वास की बात करते हैं, तो हम, कोई व्यक्ति जो है वो अंधविश्वास में पड़ के और डरों में पड़ जाए, और फिर इससे भी डरने लगे, उससे भी डरने लगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि काला जादू जो है ना, किसी ने मेरे पे काला जादू कर दिया, तो मेरे को काला जादू से बचा लो। और मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब होता है, मेरी एनर्जी में आ जाओ। और वो कहते हैं नहीं तुम्हारी एनर्जी, मेरे को तो पता है कि वो व्यक्ति जो है वो मेरे ऊपर काला जादू कर रहा है, और मैं इसके पास गई, उसने हटाया भी उसका काला जादू, और वो फिर से वापस आ गया। और मैं कहती हूँ हाँ, तुम मेरी एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि तुम्हें जब किसी ने तुम्हारा काला जादू हटा भी दिया, तो हुआ क्या, अरे काला जादू था और फिर उसे हटाया गया, और उस हटाने में भी आपने किस चीज को बढ़ावा दिया, अपने डर को। कोई चोर आपके घर में आया, आपने 10 अलग अलग नए तरह के ताले लगा दिए, और अब वो ताले जो हैं वो एकदम टॉप क्वालिटी के हैं, लग गए टॉप क्वालिटी के ताले, वो चोर नहीं तोड़ पाएगा उनको। लेकिन ताले लगाने के अंदर आपने अपनी किस एनर्जी को बढ़ावा दिया, एनर्जी जो आपने बढ़ावा दी वो थी डर की। तो इसलिए जो काम है, मैं हमेशा, ये जो मेरा तीसरा सूत्र, कि जो काम है वो हमेशा अंदर इमोशन पे आया है। ये एक्शन कर जाएं हम, कि ताले लगवा दें, किसी के पास चले जाएं और पूजा करवा दें, हवन करवा दें, ये सारे के सारे होते हैं एक्शन, ये है कर्म। कर्म के पीछे जो आपने एनर्जी लगाई, वो एनर्जी, उसको देखना पड़ेगा, उसको बदलने के लिए। तो जब मैं लोगों को कहती हूँ कि तुम्हें काला जादू से डर लग रहा है, तो तुम मेरी एनर्जी में आ जाओ। मेरी एनर्जी में आके सबसे पहला काम क्या होगा, कि जो तुम्हें काला जादू कर रहे हैं जो भी, सबसे पहले तुम उन्हीं को गले लगा लोगे कि थैंक यू सो मच, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे अपने भीतर के डरों को बाहर निकाल के दिखलाया। तुमने मेरे डरों को दिखलाया मुझे। मेरे को काले जादू से डर लगा, इसका मतलब कि डर मुझ में है।
तो सबसे पहले शुक्राना आएगा उन सभी अभिनेताओं के प्रति जिन्होंने मुझको काला जादू किया। और जब हम उनसे प्रेम में आ जाएंगे तो फिर क्या, फिर कौन काला जादू, सफेद जादू, बैंगनी जादू, पिंक जादू, कौन से रंग का जादू, हम सारे के सारे मिलके एक दूसरे पे जादू करेंगे प्रेम में बैठ के। तो इस वजह से हमको जो सारा की सारा ध्यान हर वक्त पे लगाना है, वो ध्यान हमें लगाना है एक्शन पे नहीं, कि अरे ये हमारे सामने ऐसे ऐसे हो रहा है तो हम उसको किसी को बचा लें। जो काम है वो किस एनर्जी से किया जा रहा है, हम मन में पहले अपने शांति लाएं। हम मन में ये सोचें कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो हमारे लिए ही खेल रही है, और उसके बाद हम कोई भी काम करें उस एनर्जी से। तो हमारे को क्या होगा, जो सामने से जो रिजल्ट मिलेगा वो उसी एनर्जी को दर्शाना शुरू करेगा, पहले धीरे धीरे, और उसके बाद जितना ज्यादा आप इस एनर्जी में आते चले जाएंगे, जो भी मेरी एनर्जी है ये सब मेरी ही एनर्जी का हिस्सा है। जो प्रेम है वो मेरी एनर्जी का हिस्सा है, जो जो मस्ती है, खुशहाली है, वो सारे मेरी एनर्जी का हिस्सा हैं। तो जब आप कहते हैं कि मैं खुशहाल की एनर्जी में ट्यून करता हूँ, या मैं मस्ती की एनर्जी में ट्यून करता हूँ, या मैं प्रेम की एनर्जी में ट्यून करता हूँ, और या फिर सब कुछ को मिला के मैं मीनल की एनर्जी में ट्यून करता हूँ, आप एक ही चीज कर रहे हैं, और वो है इन तीनों एनर्जीज को अपना बना रहे हैं। In any conversation, one person shows mistrust and you are not in that mistrust, but the other person keeps on telling you, no, you can't do that. You should not trust that person. At that time, what shall I do? What action to take? Do I have to do what the person tells me? And suppose I have to do that action, then what feelings should I be in? You should be in the energy of Meenal. दैट इज ऑल, यू शुड बी इन द एनर्जी ऑफ मीनल। आप मिसट्रस्ट में बहुत ज्यादा खेलते हो, वो आपकी एनर्जी है। आप सोच रहे हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको मिसट्रस्ट है, और मुझे तो है ही नहीं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है जो कि आपको ये बोले जा रहा है कि उस पे विश्वास मत करो, उस पे विश्वास मत करो, सामने कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो आप ही अपने आप को बोल रहे हो, और आपने अभी तक पूरा अपने मिसट्रस्ट पे काम नहीं किया है। वो व्यक्ति आपके सामने है और उसका डायलॉग ये है, इसका मतलब क्या, आपका मिसट्रस्ट है जिसके ऊपर आपको काम है। तो काम जो है हमेशा खुद के अंदर ही है। Vinita says, hugs and kisses to you, Meenal. Thank you so much. Yes, that part I had read when you gave me that in the previous one, but happy to receive those hugs and kisses again. तो इसलिए आशा आपको जवाब मिला होगा कि जो काम है, अगर आपके ऊपर आपका काम हो ही गया तो सामने से ये व्यक्ति ये वाले डायलॉग बोलना ही छोड़ देगा। कोई ना कोई आपके सामने बैठ के, और आपके भीतर की जो पार्ट आप अभी तक देख ही नहीं पाए हो, और वो भीतर छुपा हुआ है और आप उसको निकाल नहीं पाए हो, तो वो आपको आके और दिखा रहा है कि भाई काम बाकी है, तूने कहीं पे अपना मिसट्रस्ट अभी भी दबा के रखा हुआ है, तो देख जाओ खुद को और खुद के ऊपर ही काम करने लगो। जो काम करोगे आप मिसट्रस्ट को निकालने का, तो उसके बाद में एनर्जी कौन सी भरनी है अपने अंदर, मीनल की एनर्जी, उसमें अपने आप से और ज्यादा ट्रस्ट, और ज्यादा ट्रस्ट। तो मिसट्रस्ट को निकाल के उस कचरे को थोड़ा निकालो, और उसके बाद अपने ऊपर थोड़ा मीनल की एनर्जी का इत्र लगाओ। Meenal, your energy actually works. Pooja says, I used to be afraid of clearing interviews, also was working with fear frequency. I started Candle. Also, whenever any interview I give, I come in your frequency. Gratitude for the guidance. How wonderful. And अब ऐसा है कि सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे ही नहीं, हर टाइम पे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और मीनल की ही फ्रीक्वेंसी में रखो। इसमें से कौन सा पार्ट तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, कि तुम्हें खुशहाली में रहना है, या तुम्हें प्रेम में रहना है और सबसे प्रेम लेना है, और तुम्हें मस्ती में रहना है। जो अगर ये तीनों पार्ट तुम्हें पसंद आ रहे हैं, तो सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे क्यों इसको अपना रही हो। सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे जाके और मैं बड़े घर में बैठूंगी
और बाकी के टाइम पे मैं छोटे ही घर में रहूंगी। तो इसमें अगर तुम्हें छोटे घर में रहने में मजा है तो वो तुम्हारी यात्रा। लेकिन मैं तो सबको यही कहती हूँ कि भाई आके, और ये जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी की ऑफरिंग है मैं फ्री में बांटती हूँ, लेते रहो। और उसके अंदर करना ही क्या है तुम्हें? ना तो तुम्हें मुझसे बात करनी है, ना तुम्हें मुझसे आके मिलना है, ना मेरे पास रहना है, ना मुझसे ट्यूनिंग करवानी है। सिर्फ मेरी मेडिटेशन जो कि ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पे है, वो मेडिटेशन सुननी है। हिंदी और अंग्रेजी में है, तो जो भाषा तुम्हें सब पसंद आए उसे सुननी है। मान लो तुम्हें दोनों ही भाषाएं समझ में नहीं आती, तो भी क्या, तो भी कोई भी मेडिटेशन उठा के सुनने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि क्या होता है, काम जो है एनर्जी का, वो वाइब्रेशन में होता है, वो शब्दों में थोड़ा होता है जितना कि समझ में आ पाए। तो हम शब्द समझ के थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन काम जो मोस्टली होता है वो सारा की सारा एनर्जी की वाइब्रेशन में होता है। तो अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन को तुम अपने आप से नहीं चेंज कर रहे, वो अपने आप से खुद चेंज होने लग जाती है जब तुम ज्यादा से ज्यादा ट्यूनिंग करती हो मेरे एनर्जी के अंदर। तो अपने आप से वो ट्यूनिंग हो रही है, लेकिन समझना कहाँ पे मायने रखता है कि जब हमने मीनल की एनर्जी के अंदर ट्यूनिंग किया और एकदम से हम शांत हो गए, और अगले ही मिनट बाहर कोई खेल हो गया, अगले ही मिनट बाहर कोई खेला हुआ, और हम इमीडिएटली हमने क्या किया, एकदम तुरंत यहां से उछल के हम वापस से अपनी एनर्जी के अंदर आके बैठ गए। तो जब हम ऐसा एनर्जी के अंदर आके बैठे वापस से अपनी पुरानी, तो उसमें भी एक ही काम है कि अपने आप को देख जाएं। और इसके लिए मैं बार बार समझाती हूँ कि जब कैंडल करें और आपको आदत है इधर से उधर कुदकी मारने की और फुदकने की, बार बार इधर से उधर फुदकने की, तो फिर 2 घंटे से ज्यादा क्यों ही आप बिताना चाहते हैं अपनी एनर्जी के अंदर? तो अपनी एनर्जी को बार बार मेरी एनर्जी से ट्यूनिंग करने के लिए मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बतलाती हूँ कैंडल प्रोसेस के अंदर, कि हर 2-2 घंटे की अलार्म लगा लें। और ठीक है, जो कुछ भी आपने पिछले 2 घंटे में इकट्ठा किया, कम से कम उसको पूरे दिन के लिए ना चलाएं। आप पहले तो उस एनर्जी को, उस कचरे को जो कि आपने वापस से उठा लिया, उसको वापस से डालें, और उसके बाद मेरी एनर्जी अपने अंदर भर लें। सो दैट इज व्हाट आई होप कि मीनल की एनर्जी में क्यों ट्यूनिंग करना है और कहाँ से करना है और कैसे करना है, इस बार पूरा की पूरा खुलासा किया है। हो सकता है कि आप किसी और को समझाना चाहते हो कि मीनल की एनर्जी में आ जाओ, वहां पे काम जो है वो सारे की सारे मस्ती से होते हैं, जल्दी से होते हैं, पर आप समझा ना पाए कि वो मीनल की एनर्जी है क्या। तो ये वीडियो से आप उनको समझा पाएंगे कि जरा ये सुन लो, ये औरत बतला देगी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। शरीर में नहीं अटकना, शरीर तो आज ऐसा दिखता है, 15 दिन के बाद कुछ और अलग दिखेगा और कैसा ही होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर सारे सवालों के जवाब मिलते हैं आसानी से। जब हम अंदर बदलते हैं तो सामने आसानी से हमारा जो पूरा की पूरा ब्रह्मांड है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले बदलाव जो है वो हमारी ऊर्जा में आएगा, जो हमारी ऊर्जा यहाँ से रह के और फिर इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएगी, तो जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो भी यहाँ पे खेलने की बजाय और फिर इस लेवल पे ब्रह्मांड हमारा नया बनना शुरू होगा। हम एक एक मिनट के अंदर अपने लिए नई सृष्टि बनाते हैं। आपने अभी तक अपनी सृष्टि बनाई कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो अब आप अपनी खुद की सृष्टि बनाइए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। पूरा की पूरा जो ब्रह्मांड है वो सिर्फ एनर्जी की सुनता है। आप सोचते हैं कि आप इतनी ज्यादा प्रेयर करके और कुछ मांग मांग के भगवान के आगे दुहाई दे के और उनसे कुछ मांगे, लेकिन क्या होगा, आप जब भगवान को दुहाई देते हैं वो सुन रहा है पूरे टाइम, लेकिन वो सुन क्या रहा है, आपकी वाइब्रेशन को सुन रहा है। आपने मांगे करोड़ रुपए और एकदम अभाव में बैठ के अगर आपने मांगे करोड़ रुपए, तो शायद आपके पास वो करोड़ रुपए आ भी जाए, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपने मांगे वो थी अभाव की। तो वो जो करोड़ रुपए भी आएंगे, आपकी ये रही फ्रीक्वेंसी, वो करोड़ रुपए इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर
आपके लिए क्या लेके आएंगे? वो और अभाव लेके आएंगे। आप मन में शांति लाके मीनल की एनर्जी में आके और फिर सिर्फ ईश्वर के सामने कुछ भी मांगने के लिए बैठोगे तो आपको हंसी आने लग जाएगी, क्योंकि मीनल की एनर्जी के अंदर कुछ मांगना आता है ही नहीं, सिर्फ शुक्रगुजारी आती है कि तू जो भी कर रहा है वो बहुत सुंदर, तू जैसे कर रहा है बहुत सुंदर, तूने इन सारे पात्रों को मेरी नजर के सामने डाला, कितना ही खूब कि तू सिर्फ मुझे दिखाए चले जा रहा है कि भाई एनर्जी बदल, ऊर्जा बदल, और साथ में तूने मुझे वो ऊर्जा भी दे दी कि जिसमें मुझे बदल के जाना है। तो सिर्फ शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी आनी शुरू हो जाएगी आप में, जो आप मीनल की एनर्जी में आ जाएंगे। आपको पग पग पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही आएगा। और फिर उस शुक्राना की एनर्जी से सामने क्या होगा, जो आपके मन के अंदर पूरे टाइम शुक्राना, यहाँ पे आपके मन के अंदर अभाव और यहाँ पे आपके मन के अंदर पूरे टाइम कंप्लेन, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, और जो आपको शुक्राना ही शुक्राना आना नजर हो जाए तो आपके सामने जो कुछ भी होगा वो आप में और शुक्राना ही लाएगा और ग्रैटिट्यूड ही आएगा आपको, वो जो सामने आपके होना शुरू होगा उसको देख देख के, क्योंकि आपकी एनर्जी ग्रैटिट्यूड की, तो सामने सृष्टि में भी आपको ईश्वर से वही मिलने लगेगा कि अच्छा तूने ग्रैटिट्यूड किया, ले 4 चीजें और ले ताकि तेरा ग्रैटिट्यूड और बढ़े। और अभाव, आप तूने अभाव में करोड़ मांगे, ले करोड़ ले, 2 करोड़ ले ताकि तेरा अभाव और बढ़े। ईश्वर कौन? सिर्फ ऊर्जा, और ऊर्जा कॉन्स्टेंटली आपकी ऊर्जा की ही सुनती है। तो अपनी ऊर्जा को बदलें और मेरी एनर्जी आपके लिए मौजूद है, जब चाहे उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लें, आप ही की एनर्जी बन जाएगी वो। वंडरफुल, थैंक यू आंचल, थैंक यू टू यू ऑल्सो फॉर बीइंग देयर। सो चलिए अब Aarti writes, absolutely, this was the thought yesterday of gratitude. When looking back at all events, how was provided with all tools before the challenges arrived. ये तो मेरी एनर्जी में होता ही होता है। मैं हर एक को कहती हूँ कि हाँ आएंगे, सामने से सवाल खड़े होंगे, सामने से, ऐसा नहीं है कि जीवन हम व्यतीत करना बंद कर देंगे कि नहीं अब तो बस सब कुछ हम ऐसे हाथ में कमंडल लेके और बैठे हुए हैं और सामने कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, हम जीवन में रहते हुए, पार्टी करते हुए, ऊपर होते हुए, नीचे होते हुए, पर हर चीज के अंदर अगर एनर्जी मेरी है तो मैं तो ये बार बार देखती हूँ कि उसके अंदर सवाल जो हैं वो बाद में खड़े होते हैं, और जो जवाब हैं, जो मदद है, वो पहले ही आके खड़ी हो जाती है कि अच्छा ये सवाल आएगा तो ऐसा करना कि तू ये कर लेना। तो आप सबके भी सामने जवाब यही है। जो कुछ भी आपके सवाल हैं अभी, देखिए तो कितनी ही मस्त बात कि आप सबके लिए जवाब आके खड़ा हो रखा है कि मीनल की एनर्जी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा रहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लीजिए और उसी में रहिए। अपनी एनर्जी के अंदर बार बार उस छोटे घर के अंदर जंप मत मारिए, आके और बड़े घर में ही रहिए। ये चॉइस है आपके पास, चॉइस है। चॉइस को लेने के लिए क्या करना होगा? चॉइस को लेने के लिए बाहर की आंखों को बंद कर, सामने जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना बंद कर और अंदर की तरफ जाना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के अंदर की तरफ। क्या ही आने वाला है क्या ही पता। ओम मणि, और एक लंबी सांस लेके और छोड़िए। और अभी माथे पे थपथपाइए, और जब माथे पे थपथपा रहे हैं तो मीनल की एनर्जी आपके माथे से प्रवेश करती हुई, और वो एनर्जी लेके अब हमें मालूम है कि सीधा करके कहाँ जाना है? हृदय पे, हार्ट पे। वो एनर्जी सीधा जा रही है आपके हार्ट पे। अपने हार्ट को देखिए,
इन बंद आंखों में देखिए कैसे एकदम कितनी रोशनी से भर गया आपका हृदय। कितनी ही प्यारी रोशनी, कितनी ही सुंदर रोशनी। और ये रोशनी अभी मेरे को नजर आ रहा है सतरंगी। सतरंगी आपका हार्ट जो है वो आज एकदम इंद्रधनुष के रंगों में सतरंगी। इन रंगों में अब आपकी चॉइस कि आप कौन सा कलर चुनेंगे। जो भी कलर चुनना चाहेंगे वो आपकी चॉइस है, वो आपकी पावर है। मीनल की एनर्जी में ये पावर हमारे पास कि हम कौन सी अनुभूति, कौन सा अनुभव, क्योंकि सारे अनुभव क्या हैं, सिर्फ इंद्रधनुष के रंग ही तो हैं सारे। ये सारे सतरंगी हमारे पास, इनमें से हम कुछ भी चुन सकते हैं। ये पावर हमारी। और अब आप अपने आप को देखिए, अपने पूरे शरीर को देखिए बंद आंखों में, ऐसे जैसे कि आप मिरर में खड़े होके देख रहे हो अपनी शक्ल। देखिए अपने आप को। और अब देखिए कि धीरे धीरे सामने मिरर जो है उसमें आप नजर ही नहीं आ रहे। वहां कौन खड़ा? अरे ये तो मीनल है। मैं मीनल हूं। मैं मीनल हूं। मैं मीनल ही तो हूं। देखिए आपको नजर आ रहा है कि जब आप शीशे में खड़े हैं तो आपको आप नहीं नजर आ रहे। शीशे में आपका प्रतिबिंब मीनल। और आप देखिए और जोर जोर से हंसिए, खूब हंसी। ऐसा कब हुआ? मैं मीनल में कैसे बदल गया? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं मीनल में बदल गया। खूब जोर जोर से हंसिए और देखिए अपने आप को। और अब देखिए अपने विराट रूप को। फैल रहे हैं पूरे शीशे के अंदर। ये भर गया आपका ही रूप। मीनल बड़ी होती चली जा रही है, और बड़ी और बड़ी। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी कैसे हो रही है। और फिर आप खुद की तरफ देखते हैं, अरे आप ही तो अपने विराट रूप में हैं। शीशा नहीं बदला, आप बदल रहे हैं। आप बन रहे हैं और विस्तृत, और विस्तृत, और ज्यादा फैले हुए। आपकी एनर्जी चारों तरफ फैलती चली जा रही है। अब आप अपने शरीर में समा ही नहीं रहे हैं। देखिए उस मिरर के अंदर, उसके अंदर अब आपको अपना शक्ल ही नहीं दिख रही। आप तो इतना फैल चुके, चारों तरफ फैल चुके। इस कमरे में फिट नहीं आ रहे आप। और बड़े और बड़े। मिरर के अंदर देखने में पता चल रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कि आप मीनल ही हैं, लेकिन फैलते चले जा रहे हैं। और अब देखिए अपने आप को। और ये देखिए आप कमरे से भी बड़े
और फैलते हुए, और फैलते हुए पूरे आकाश में। देखिए, आप फैल चुके चारों तरफ। आकाश आप ही हो। देखो आप नीचे धरती की तरफ, वो धरती आप ही हो। चारों तरफ आप ही हो। आप कौन? मीनल। आपकी एनर्जी कौन सी? मीनल की। और देखो अपने मन में हंसी आ रही है, जोर जोर से हंसी आ रही है। पूरी सृष्टि में खुद को देख के हंसी ही हंसी आ रही है। कोई और है ही नहीं, सिर्फ आप, सिर्फ मीनल। आज सारे पर्दे गिराते हुए, खुद को सृष्टि में पूर्ण रूप से देखते हुए, अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से महसूस करते हुए, ये इतनी पावर जो है, इतने प्रेम की पावर जो है, जो आपके पास है, वो पूरी सृष्टि में घूम रही है। धरती पे घूम रही है, आकाश पे घूम रही है, मीनल बन के घूम रही है। आपकी एनर्जी पूरी सृष्टि की पावर मेरे पास। सबसे बड़ी पावर पूरी सृष्टि की, सबसे बड़ी ताकत कौन सी? प्रेम की। सबसे ऊंची ताकत कौन सी? प्रेम की। और वो पावर आप में आज, इस वक्त, इस क्षण में। पूरी सृष्टि में आप ही आप, और आपको खुद से कितना ही प्रेम। इस रूप में आप जब तक रहना चाहो रहो, और उसके बाद आराम से वापस से अपने फॉर्म में आ जाना, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि मैं कौन? मैं मीनल। मैं मीनल की एनर्जी, मैं मीनल ही तो। ओम मणि।